यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आज हम सिद्ध करेंगे। ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जानते हैं कि संख्याएं या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पूछे तो हमको क्या करना है, इसको परिमेय मान लेना है। क्या मान लेना है? परिमेय। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि करणी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि जब परिमेय है इसलिए करणी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं P बटे Q। करणी में 5 बराबर क्या लिख सकते हैं? P बटे Q। बस कहानी की तरह से है। मान लीजिए करणी में 5 एक परिमेय है, इसलिए परिमेय है तो करणी में 5 बराबर क्या लिखेंगे? P बटे Q। फिर यहां ब्रैकेट में लिख देना है, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। P तथा Q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। तो यहां हमको लिखना है कि जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ, सीधा सीधा समझिए कि ये ऐसे दोनों पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अर्थात इन दोनों को केवल एक विभाजित कर सकता है, कोई संख्या दूसरी इनको विभाजित नहीं कर सकती। अब यहाँ क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q का करणी में 5 में गुणा करेंगे तो करणी में 5 Q होगा। फिर बराबर है तो बराबर कर लीजिए। बचा यहाँ क्या? P, ये लिख लीजिए। फिर देखिए, चूंकि करणी में 5 है, हम पढ़ते हैं बार बार कि जब भी करणी में हो तो क्या करते हैं? तो देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करना सब लोग जानते ही है। तो यहां लिखेंगे आप करणी में 5 Q का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? P का स्क्वायर। तो जानते हैं कि जब भी स्क्वायर हम करते हैं तो करणी समाप्त हो जाती है, और यहां पर तब लिखेंगे 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब देखो बच्चों, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप पढ़े होंगे। यहां जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि चूंकि 5P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ये हम लिखते हैं। लेकिन क्यों लिखते हैं? तो यहां इसलिए लिखते हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि यदि a कोई पूर्णांक है, इसे b से यदि भाग दिया जाए, भागफल यदि q हो, शेषफल क्या हो? r हो, तो a बराबर bq प्लस r लिखते हैं। लेकिन अगर जो यही शेषफल r न रहे तब क्या लिखेंगे? तो r लिखने की कोई जरूरत न होगी। अर्थात शेषफल न बचने का मतलब हुआ कि b ने पूरा पूरा इसको क्या किया? विभाजित कर दिया। तो जब b पूरा पूरा इसको विभाजित कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ 5 भी P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है।
क्योंकि इसके साथ कोई शेषफल नहीं है। तो 5p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब ये कैसे? p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो यह रूल होता है कि जब कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 5 का जैसे मान लीजिए 6 का वर्ग है 36, तो 36 को जो है यहाँ 3 विभाजित कर रहा है, 3 एक करने 3 3 दूना 6, 12 बार में, तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। 3 6 को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो वही नियम से 5 जब p² को विभाजित कर रहा है तो 5p को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको? p बराबर, यहाँ p है ना, तो p बराबर, देखिए यहाँ 5 है तो हम लिखेंगे 5 के, 3 रहेगा तो 3 के, 2 रहेगा तो 2 के, तो p बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, तो p बराबर 5 के हम समीकरण 1 में अब रखेंगे तो यहाँ पर 5q² तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ p के जगह अब 5 के लिखना है। क्या लिखना है? 5 के, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 5q² बराबर 5 का वर्ग क्या होगा? 25, 5 पचे 25, और k का स्क्वायर हो जाएगा k²। अब इसको चूंकि गुणा के रूप में है तो हम काटेंगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो q² बराबर हमको मिला 5k²। तो फिर देखिए इसी कंडीशन में है कि नहीं है? जैसे 5p² को विभाजित कर रहा था क्योंकि यहाँ शेषफल नहीं है, उसी तरह से यहाँ भी कोई शेषफल नहीं है, तो 5q² को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। 5 जब q² को विभाजित करेगा तो 5q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे, चूंकि 5q² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? विभाजित कर रहा है। 5q² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। 5q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब यहाँ देख रहे हैं, चूंकि हम मान लिए कि p तथा q सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p और q को केवल एक विभाजित करेगा, और यहाँ हमारा आ रहा है कि 5p को भी विभाजित कर रहा है, 5q को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ जो हम सअभाज्य माने वो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु p तथा q क्या है? सह अभाज्य है, और जब सह अभाज्य है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, 1 होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 5 भी हो जा रहा है, तो यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ कल्पना गलत कर ली थी, इसलिए यह विरोधाभास आ रहा है। एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए तो 5 आ रहा है। देखिए 5 p को विभाजित कर रहा है, 5 फिर q को भी विभाजित कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, क्योंकि हम लोगों ने कल्पना गलत कर लिया भाई
कि कड़ी में 5 परिमेय है। तो हम जो माने थे, हम अपनी ही बात को यहाँ गलत साबित हो गए। तो जब गलत साबित हो गए, तो जब परिमेय नहीं है तो है क्या? अपरिमेय। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं, कड़ी में 3 को कर सकते हैं, कड़ी में 2 को, कड़ी में 7 को। कोई भी संख्या इस तरह से हम अपरिमेय जो हो उसको अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे, जो नहीं समझे हैं ध्यान से समझ लें फिर से। यहाँ पर जब भी आए कि कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम तुरंत उल्टा मानेंगे कि माना कड़ी में 5 या कड़ी में 3 या कड़ी में 2 जो भी है एक परिमेय संख्या। जब परिमेय है भाई तो स्टेप लिखिए, जब परिमेय है तो कड़ी में 5 बराबर P बटे Q, जहां P तथा Q सहभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो कड़ी में 5 Q होगा, यहाँ बचेगा क्या? P। कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, वर्ग करेंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? P स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1। 5P स्क्वायर। देखिए यहाँ जब शेषफल नहीं है तो 5P स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो 5P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब क्या करना है यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये स्टेप अलग हो गया। P बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर, यही बच्चे भूल करते हैं, यहाँ से भूल जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर जो 5 रहेगा तो 5 के लिखिएगा, 2 रहेगा तो 2 के, 3 रहेगा तो 3 के। तो 5 के समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो 5Q स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, यहाँ P के जगह लिखेंगे 5 के, तो 5 बचे 25, 5 से 5 काट दीजिए, 5 बचे 25। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 5K स्क्वायर। तो वही कंडीशन फिर आ गया, तो 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5Q को भी विभाजित करेगा, परंतु हमने P और Q को सहभाज्य माना था। तो सब सहभाज्य है तो 5 इनको कैसे काट सकता है? तो यह विरोध पैदा हो रहा है, अर्थात यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के क्या है? कारण है। अर्थात कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से कड़ी में 3 या कड़ी में 5 या कड़ी में 2 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देगा, जिससे आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।